हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम विश्व की आकृतिमूलक भाषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम अपने विषय पर आगे बढ़ें उसके पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियो नवीन जानकारी के साथ आप तक स्वतः पहुंचते रहें। बात आती है आकृति मूलक वर्गीकरण की। संबंध तत्व की समता पर निर्भर भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। इस दृष्टि से भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिसमें प्रत्येक शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, दूसरे शब्द के कारण उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है और प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंध तत्व या अर्थ तत्व व्यक्त करने की शक्ति होती है। उनका परस्पर संबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से ही पता चलता है। जैसे हिंदी का यदि हम उदाहरण लें तो मोहन ने राधा को खाना खिलाया। इसमें मोहन कर्ता है। यदि स्थान परिवर्तन कर दें, राधा ने मोहन को खाना खिलाया, तो कर्ता राधा हो जाती है। यदि सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखें तो अयोगात्मक भाषाओं के उदाहरण चीनी भाषाओं में मिलते हैं, जिसमें हर शब्द की एक अलग स्थिति रहती है। प्रत्येक शब्द का परस्पर संबंध पद क्रम से ही जान पड़ता है। जैसे नगो तनी, ये तीन शब्द हैं। इनका अर्थ है मैं तुझे मारता हूँ, परंतु यदि पहले को तीसरे के स्थान पर और तीसरे शब्द को पहले स्थान पर रख देते हैं तो परिवर्तन हो जाता है नी तनको, और उसका अर्थ होगा तू मुझे मारता है। अब बढ़ते हैं हम योगात्मक भाषाओं के विषय में। योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व का योग होता है। इसके तीन विभाग हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ संबंध तत्व जुड़ता है, पर दोनों की सत्ता स्पष्ट रहती है। इसके भी तीन विभाग हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और अंत योगात्मक। पूर्व योगात्मक भाषाओं की दृष्टि से अफ्रीका की बांटू परिवार की भाषाओं को लिया जाता है। इस परिवार की काफिर भाषा में कु का अर्थ संप्रदान का होता है। कु में दी जोड़ दिया, कुदी मतलब हमको, कुनी कर दिया तो अर्थ हो जाएगा उनको। मध्य योगात्मक भाषाओं की दृष्टि से देखें तो प्रशांत महासागर के द्वीपों की भाषाओं में उदाहरण मिलते हैं। इसमें प्रधान शब्द के पहले या बाद में या फिर शब्द दो अक्षरों का हुआ तो उसके बीच में संबंध तत्व जोड़ दिए जाते हैं। न्यू गिनी की मफोए भाषा में इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसी तरह से मुंडा भाषाओं के अंतर्गत भी इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे संथाली भाषा में देखें, दल का अर्थ होता है मारना और दल के बीच में प जोड़ दिया जाए तो दपल का अर्थ होता है परस्पर मारना। मंझी का अर्थ होता है मुखिया, दोनों के बीच में प जोड़ दें म पंझी तो हो जाता है मुखिया गण। अंत योगात्मक
की दृष्टि से देखें तो सर्वोत्तम उदाहरण यूराल अल्ताई और द्रविड़ भाषाओं में मिलते हैं। यूराल अल्ताई की तुर्की भाषा में जो उदाहरण मिलते हैं उसमें सेव का अर्थ होता है प्यार करना। यदि सेव में कर दिया जाए तो अर्थ हो जाता है प्यार करवाना, और सेव इस में कर दें तो अर्थ होगा परस्पर प्यार करना। इस तरह से क्लिष्ट भाषा की ओर अब हम बढ़। श्लिष्ट भाषाओं के अंतर्गत संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ परिवर्तन हो जाता है, परंतु फिर भी संबंध तत्व की झलक वहाँ पर स्पष्ट पता चलती है। जैसे संस्कृत के शब्दों को लें, वेद, नीति, इतिहास, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक। हमने देखा शब्दों में परिवर्तन आया है, परंतु मूल शब्द की झलक भी हमें दिखलाई दे रही है। प्रश्लिष्ट भाषा की दृष्टि से देखें तो इसमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व इस तरह से जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग करना संभव प्रतीत नहीं होता। जैसे शिशु से बनता है शेषव, ऋजु से बनता है आर्जव। प्रश्लिष्ट भाषा में कई बार समास की प्रक्रिया से भी योग किया जाता है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र गण। इस तरह हमने आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत दो विभाग, योगात्मक और अयोगात्मक, की चर्चा की। ऐतिहासिक क्रम में जब हम अध्ययन करते हैं भाषाओं का तो कुछ बात हमें पता चलती है। वह यह है कि पहले जो भाषा श्लिष्ट थी वह कालांतर में अयोगात्मक हो जाती है। जैसे संस्कृत से विकसित हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं की स्थिति इसी प्रकार की है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए।